रमता राम जपो रे प्राणी, अब तो सुन ले राम कहानी। अब भगवान कौन है, राम कौन है, किसकी तरफ संकेत है, ये निर्णय अति आवश्यक है। अब राम किसे कहते हैं, प्रभु किसे कहते हैं, अल्लाह गॉड किसे कहते हैं, खुदा रब किसे कहते हैं। अब ये एक शक्ति बोधक शब्द है। इसके समझने के लिए थोड़ा सा उदाहरण हमने संसारिक उदाहरण लेने पड़ेंगे। जैसे कोई विभाग लीजिए, किसी विभाग में ले लीजिए, जैसे तहसीलदार, उसको भी साहब कहते हैं। आगे उनके महकमे के जो डायरेक्टर वगैरह होते हैं वो भी साहब कहलाते हैं। फिर डिप्टी कमिश्नर भी साहब होता है, डीसी, कमिश्नर भी साहब, मंत्री भी साहब, और मुख्यमंत्री को भी साहब कहते हैं, स्वामी कहते हैं। प्रभु जितना वो स्वामी है, जितना मालिक है। और प्रधानमंत्री को भी साहब कहते हैं, राष्ट्रपति भी साहब कहलाते हैं। ये सभी साहब हैं, यानी स्वामी हैं। जितने क्षेत्र में इनकी जो रेंज है, ये उतने जित सत्ता है, उतने ही ये राम है, उतने ही साहब है। अब जैसे किसी कार्यालय में, जैसे डीसी के कार्यालय में कार्यरत जितने भी कर्मचारी अधिकारी होते हैं, वो अपने एक दूसरे को कोई कार्य प्रार्थना करते हैं कि वो कहते हैं साहब ने ऐसे बोला है, आप ऐसा कर लीजिए। तो उनके लिए अंडरस्टूड है डीसी साहब। वो बार बार डीसी साहब नहीं बोलते, वो सीधा कहते हैं साहब ने ऐसे बोला है, नथिंग एल्स। तो उनके लिए अंडरस्टूड है उनका कौन साहब है। तो इसी प्रकार यहाँ आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने जो कहा है बिन साहेब की बंदगी, तो उनका साहब अंडरस्टूड है सतपुरुष, परम अक्षर पुरुष। तो यहाँ जो गरीबदास जी संकेत कर रहे हैं, तो हमारा जो साहब है हमारे लिए अंडरस्टूड है वो, कि कबीर गॉड है, कबीर साहब। उसको सत्य पुरुष भी कहते हैं, उसे अकाल मूर्त भी कहते हैं, उसे शब्द स्वरूपी राम भी कहते हैं। और वो सर्वशक्तिमान, वेदों और गीता में उसे परम अक्षर पुरुष, परम अक्षर ब्रह्म कहा है, सनातन ब्रह्म कहा है, आदि परमात्मा। तो यहाँ बताया है कि बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। फिर क्या बताते हैं, जैसे मोती ओस का ऐसी तेरी आव, गरीब दास करो बंदगी बोहर न ऐसा दाव। सुबह आप देखते हो ओस गिरी होती है कहीं पत्तों पर या किसी वृक्ष के कांटों पर, और वो चमकती है सूर्य की रोशनी में जैसे मोती चमका करते हैं, और 1 घंटे के बाद उसका नामो निशान नहीं होता, वो समाप्त हो जाती है। तो परमात्मा कहते हैं तुम्हारी आयु इतनी है, ऐसी चमक दमक है ये नकली सी। जैसे मोती ओस का ऐसी तेरी आव, गरीब दास करो बंदगी बोहर न ऐसा दाव। अब ये दाव है, ये आपका मौका लगा है, ये बार बार नहीं लगता। अब जैसे आप जी आज मनुष्य शरीर प्राप्त है आपको, और वैसे तो यहाँ सुख नहीं है, लेकिन हमने इस झूठे सुख को सुख मान रखे। परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, खुशी मना रहा है ये मूर्ख मन। 1 सेकंड में ना जाने के बिजली गिर जाए यहाँ पर, कहाँ गई वो खुशी। जिस कोठी और बंगले को तू अपनी मान का फूला नहीं समावे था, 1 सेकंड में मृत्यु, 6 महीने 1 साल के बाद फिर कुत्ता बनकर उस गली में वहीं सैर सपट्टा,
टोक भी ना मिला, उसको कोठी में कोई झांखड़ भी ना दे आपको। तो पुण्यात्मा, ये बातें कैन सोंद की नहीं, ये कृपाणन की हैं। इनके ऊपर गहनता से चिंतन करना पड़ेगा और आपने फूंक फूंक के कदम रखना पड़ेगा इस भक्ति मार्ग में। और बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी, मर्यादा में रहना पड़ेगा। जैसे बच्चा खेलते समय फाउल होने का बहुत ध्यान रखता है और वही सफल होते हैं, और खड़ा होते ही फाउल हो जाए वो कहेगा प्लेयर है, फिर वो तो मूर्ख आदमी है। तो पुण्यात्माओं, आपने इस परमात्मा के खेल में प्रवेश पाया है, अब सफल होके दिखाओ, शाबाशी मिले भगवान के दरबार में। ये छोटी छोटी लालच लोभ में हम अपना जीवन बर्बाद कर जाते हैं। किसी से तम्बाकू नहीं छूटता, किसी के शराब की बीमारी ला दी, कोई कुछ और खाता है, कोई और बकवादें करता है। तो इन पर विजय पाना है, इनको हमने पराजित करना है मालिक की आड़ लेके। वैसे नहीं हो सकता, परमात्मा की शरण में रह करके हम इन पर विजय पा सकते हैं। निर्जीव के बस का नहीं है इनके ऊपर विजय पा लेना। आज हमें मनुष्य जीवन प्राप्त है, इसमें आप सुख भी महसूस कर रहे हो, और परमात्मा कहते हैं कल मृत्यु हो जाती है 1 सेकंड में। अब परसों बता रहे थे, यहीं पर एक पूरा परिवार गाड़ी में आ रहा था, अपनी कार गाड़ी में, और कोई तूड़े का भरा हुआ ट्रैक्टर जा रहा था या ट्रक था, उसके साथ दुर्घटना होगी। बराबर से उस गाड़ी की छत भी पाड़ लेगी, उसकी ट्रक की कोई बाहर निकली हुई थी एंगल से, और 5-6 बच्चों के, उनके माता पिता की गर्दन काट के अलग डाल गया 1 सेकंड के अंदर। बताओ उनकी क्या क्या आशाएं थी, क्या क्या उन्होंने सोच रखा था, वहाँ से करेंगे, ये करेंगे, और उसमें भी पता नहीं क्या बतला रहे होंगे 1 सेकंड में। और यहाँ हम आंख मीच कर बैठे गुग्गू बन के, और यही कोठी बंगले बनाने में अपना जीवन व्यर्थ करने लग रहे हैं, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं था। सबसे बड़ा हानि हमारे को हो रहा था कि हमें ज्ञान नहीं था, और ये ज्ञान भगवान दे दिया, और फिर भी हम इस पर तो ना नहीं सफल होंगे, तो हमारे जैसा नालायक नहीं इस पृथ्वी पे। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।